हेलो एवरीवन, आज हम एक टूल को डिस्कस करेंगे जो कि अगेन आपके लिटरेचर रिव्यू में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप फॉर एग्जांपल बिगनर्स हैं या आप मैपिंग रिव्यूज़ कर रहे हैं या आप स्कोपिंग रिव्यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत यूज़फुल कर सकता है। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के लिए इतना यूज़फुल टूल नहीं है, बट अगेन अगर आप एक स्कोपिंग रिव्यू कर रहे हैं या मैपिंग रिव्यूज़ कर रहे हैं या आप अपने थीसिस के लिए लिटरेचर सर्च कर रहे हैं, तो उस सर्च को और उसको ऑर्गेनाइज करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल कि हम इसमें एक्सप्लोर द साइंटिफिक लिटरेचर, फाइंड पेपर्स, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम पीडीएफ एंड लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आस्क अ रिसर्च क्वेश्चन। सो बेसिकली आप जाएंगे https.elicit.com, तो जो टूल का नेम है वो है elicit और elicit.com। सो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यूज़र एक्सपीरियंस and user engagement in games। सो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी एंड देन आपके पास सर्चिंग फॉर पेपर है, आपके पास समराइजिंग 8 एब्स्ट्रैक्ट्स हैं एंड देन आपके पास फाइनल आंसर है। तो सबसे पहले जो आप चीज़ देख सकते हैं वो है कि समरी ऑफ टॉप 4 पेपर्स। तो आपके पास जो टॉप 4 पेपर्स हैं उसकी एक समरी आपके पास प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा आपके पास जो हैं समराइजिंग 8 एब्स्ट्रैक्ट्स, तो ये 8 एब्स्ट्रैक्ट्स की जो है वो आपके पास समरी है। देन आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पेपर्स हैं, बट अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आप लोड मोर पे क्लिक करेंगे एंड देन लोड मोर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी नंबर और समरी 16 एब्स्ट्रैक्ट्स की आपके पास जो आ गई। बट अगेन जो समरी है वो स्टिल 4 पेपर्स की है, बट समराइजिंग 16 एब्स्ट्रैक्ट्स, तो आपके पास ये 16 एब्स्ट्रैक्ट की जो है वो समरी है। इसको आप मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें तो आप 18 से इसको नंबर ऑफ उस पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अगेन समराइजिंग 24 एब्स्ट्रैक्ट्स, ये फुल टेक्स्ट पेपर्स नहीं हैं, ये समरी ऑफ 24 एब्स्ट्रैक्ट्स है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करते हुए आप इसको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट पेपर की 35 साइटेशन हैं, 2028 में जो है 2028 में ये पब्लिश हुआ है। आपके पास जर्नल नेम आ जाता है, आपके पास ऑथर्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है एंड देन DOSO, यहाँ से आप डायरेक्ट जाके पेपर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट समरी है, तो एक बेसिक समरी आपके पास जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं आपको। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सर्चिंग फॉर पेपर, समराइजिंग 24 एब्स्ट्रैक्ट्स एंड फाइनल आंसर। तो समराइजिंग 24 एब्स्ट्रैक्ट से मुराद है कि आपके पास ये जो पेपर्स हैं वो 24 हैं, बट अगर आप इनको इंक्रीज़ करना चाहें तो आप लोड मोर पे क्लिक करके इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अगेन आप जो है वो आपके पास जो समरी है वो टॉप 4 आर्टिकल्स की प्रोवाइड की हुई है। अगेन आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं डिफरेंट मोस्ट रीसेंट, लेसेंट, मोस्ट साइटेड एंड लीस्ट साइटेड के हिसाब से। ऐड कॉलम्स, अगर आप इसमें कोई कॉलम्स ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल जो उनके पास है रीजन, अगर आप रीजन में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पार्टिसिपेंट काउंट में इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेंट एज में इंटरेस्टेड हैं, तो ये कॉलम्स आप इसमें डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने इसमें रीजन एंड पार्टिसिपेंट काउंट ऐड किया तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ये एब्स्ट्रैक्ट को समराइज कर रहा है या एब्स्ट्रैक्ट की समरी है, तो उसमें समटाइम्स आपको रीजन और ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बट समटाइम्स कुछ हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने दिया हुआ एक्सप्लोरिंग यूज़र एक्सपीरियंसेस इन गेम इंटरफेस अ केस स्टडी, तो उसमें उन्होंने 35 पार्टिसिपेंट्स लिए बिटवीन 20 to 18 इंचज़। तो कुछ की इन्फॉर्मेशन आपके पास एग्जिस्ट करती है, कुछ की आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से अगर हम दोबारा कोई सर्च क्वेरी डालना चाहें, फॉर एग्जांपल what is the effectiveness of cognitive behavioral therapy in children with depression। सो अगेन आप देखेंगे सर्चिंग फॉर पेपर, समराइज एंड देन आपके पास फाइनल आंसर। तो समरी ऑफ को जो है वो टॉप 4 आर्टिकल्स की ही प्रोवाइड होगी, समराइजिंग 8 एब्स्ट्रैक्ट्स। तो आपके पास ये 8 एब्स्ट्रैक्ट की एक बेसिक समरी है जिसको आप ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितने पेपर्स आप चाहें आपके पास, आप इनको लोड मोर पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास वो पेपर्स आते जाएंगे।
आप चाहें तो राइट नाउ जैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास इस टाइम पे 32 एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। ऐड कॉलम कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, आप ईयर कम करना चाहें, आप स्पेसिफिक स्टडीज़ करना चाहें, आपके पास कोई स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट आप डालना चाहें या एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट कंटेन आप करना चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट की समरीज़ हैं, ये पेपर्स की समरीज़ नहीं है। तो उसके बाद अगेन अगर आप ऐड कॉलम करना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप इंटरवेंशन ऐड कर सकते हैं, आउटकम मेजर ऐड कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऐड कर सकते हैं, एज ऐड कर सकते हैं, रीजन ऐड कर सकते हैं, फंडिंग सोर्स डोज, आप नंबर ऑफ ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, स्पेशली इट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये टूल एब्स्ट्रैक्ट को रिव्यू कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरवेंशन डिटेल नहीं है बट आउटकम मेजर्ड की डिटेल आपके पास है। कुछ केसेस में आपके पास इंटरवेंशन की डिटेल भी जो है वो अवेलेबल है। आपके पास सैम्पल का डाटा कुछ केसेस में जो है आपके पास आ रहा है, बट रीजन फॉर एग्जांपल इस पेपर में उन्होंने रीजन यूनाइटेड स्टेट्स मेंशन किया हुआ है, क्रोशिया मेंशन किया हुआ है। सो कुछ पेपर्स की जो अब आप ये दे सकते हैं यहाँ पे 8 वीकली सेशंस, 9 सेशंस। तो अगेन ये एक बहुत यूज़फुल टूल है आपको इनिशियली, आपको जब आप स्कोपिंग रिव्यू कर रहे हो या अगर आप मैपिंग रिव्यू कर रहे हो उसमें हेल्प करने के लिए। आप आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं, आप उनको मज़ीद डिटेल से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।